स्क्रीन पर जो सक्सेस स्टोरी दिखती है उसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। तो सवाल ये है कि इस सिस्टम में पैसा असल में कौन बना रहा है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। ये ग्लैमर की नहीं, हकीकत की बात है, और हकीकत को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए। चलिए पहले वादे से शुरू करते हैं। इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी का स्केल बहुत बड़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया में करीब 5 करोड़ क्रिएटर्स हैं और ये नंबर बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि 2026 तक ये 4 अरब डॉलर की इंडस्ट्री होगी। पर किसके लिए? अब देखते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए हकीकत क्या है। ये एक पिरामिड की तरह है। सबसे नीचे हैं करीब 17 लाख ट्रस्ट एम्बेसडर। इनके 10,000 से 50,000 फॉलोअर्स हैं। पेमेंट अक्सर कैश में नहीं, बस फ्री प्रोडक्ट्स या एक्सपोजर होता है। और यहीं से कमाई का फासला साफ दिखने लगता है। टॉप क्रिएटर्स साल के 15 करोड़ तक कमाते हैं, जो एक सक्सेस का इल्यूजन बनाता है। लेकिन ज्यादातर क्रिएटर्स महीने के 18,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। जो बीच में हैं, उनके लिए अपनी ऑडियंस से पैसा कमाना और भी मुश्किल है। इंडियन मार्केट में पैसे कमाने के तरीके में एक बहुत बड़ा गैप है। गेमिंग क्रिएटर्स की 70% से ज्यादा कमाई ब्रांड डील्स से आती है, प्लेटफॉर्म एड्स से नहीं। इसका मतलब है स्पॉन्सरशिप पर भारी निर्भरता, और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन कमाई के अलावा भी सिस्टम के कुछ अदृश्य नियम हैं, एक तरह का जाल। जैसे बार्टर इनकम, मतलब काम के बदले मिला फोन या ट्रिप, वो गिफ्ट नहीं, टैक्सेबल इनकम है। जब प्रभाव इनकम बनता है तो सिस्टम उस पर टैक्स लगाना सीख रहा है। ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है। ज्यादातर क्रिएटर्स इन कानूनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं होते। तो इस पूरी तस्वीर का मतलब क्या है? पहली बात, क्रिएटर इकोनॉमी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस है जिसमें असली फाइनेंशियल और लीगल रिस्क्स हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि वायरल कैसे हों, बल्कि ये है कि इस पूरी तस्वीर को कैसे समझें।